आ गया? यस। इसके आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। टोटल डेट किसे बोलते हैं, मैं पहले ये बता रहा था। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम टोटल डेट की। अब मैंने बोला था तुम्हें 3 से लेके 7 तक के इलस्ट्रेशन में 2-3 दिन बाद कराऊंगा, पहले बेस मजबूत करो अपना, फिर आएंगे उस पर। तो पहले समझो टोटल डेट किसे बोलते हैं। टोटल डेट का मतलब होता है इन दोनों का टोटल। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट। और एक और चीज, इन दोनों का टोटल, ऊपर के दो का टोटल को बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रहेगी मेरी वर्डिंग क्या बोली मैंने? तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बना जी, मैं इसे मिटा देता हूं पूरे को। अब हमारा फॉर्मूला क्या बना जी, टोटल डेट इज इक्वल टू, कोई बताएगा जल्दी से? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड इज इक्वल, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ऊपर के दो, समझ गए बात? यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं ना, कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायब। तो इन दोनों का टोटल तो है टोटल डेट, और इन दोनों का टोटल है कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया याद फॉर्मूला? ये वाला भी फॉर्मूला नहीं है, तो बेसिक सी चीज़ है। तो इसका मतलब अगर उसने मुझे टोटल डेट दे दिया और ये दे दिया, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? हाँ, बस यही चीज़ है इस वाले इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 8 लप्पू सा इलस्ट्रेशन है, पता ही एकदम। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 45,000। क्या दे रखी है इसने भाई? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 45,000। टोटल डेट इज इक्वल, इसे डेब्ट मत बोलना, डेट है ये हमारा, डेट बी साइलेंट है हमारा, 1 लाख। लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 70,000। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। ऑब्वियसली सबको पता है लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग करंट, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे पता चलेगी। फॉर्मूले में वैल्यू लिख दो। क्या है जी फॉर्मूला? बोलो। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है ना। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, 70,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख, और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, इसमें से इसे लेस कर दो 30,000। अब अगर हमारे पास करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 45,000। ये करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 45,000 में 30,000 ऐड कर दो, 4 5 6 7, 75,000 हमारा करंट एसेट्स आ गया। सिंपल है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी निकालनी। तो अब करंट रेशो निकालना है, तो करंट लायबिलिटी 30,000 है, करंट एसेट 75,000 है, अपॉन में रख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। मुश्किल था ना बहुत ज़्यादा? शर्म तो नहीं आ रही? शर्म तो ना आ रही, लज्जा तो ना आ रही? थोड़ी सी कच कच भी कर रहे यहाँ बैठ के हैं, कच कच भी कर रखा तुमने। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। बचपन की मैथ याद आ जाएगी तुम्हें, बचपन की याद आ गई। ध्यान दो इधर। अगर मैं कहूँ वर्किंग कैपिटल हमारी 2 लाख है और करंट रेशो मेरा 3:1 है, तो क्या करोगे? निकालना क्या है ये कहोगे? करंट एसेट्स निकालो जी, करंट लायबिलिटीज भी निकालो, तो क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगा? सजी फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, कुछ नहीं, क्या है, लप्पू सी चीज़ है। करंट रेशो के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो यार, सिंपल सी लॉजिक है। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो क्या है? 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसे ना इधर भेज दो करंट लायबिलिटी। ओए मोबाइल, हाँ तो मुझे ही पता है फ़ोन आ रहा हो, तभी तो देख रहे हैं, तो बंद कर दो ना। करंट लायबिलिटीज़ को इधर भेज दो, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। इसने गोला बना दिया भाई, याद रखना है इसने। समझ नहीं आया वैभव भी? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, लगाओ जोर लगाओ। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलो जी, अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोल दो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। करंट एसेट्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, कितनी है? तो 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू
किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो यहाँ पे, बट क्या बोला मैंने, नहीं आया समझ में? आगे सबको कोई भी जहाँ भाई साहब ये समझ में आया यहाँ तक? इस करंट एसेट्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी 3 करंट लायबिलिटी। ये यहाँ पे निकाला था ना हमने इधर भेज के 3 करंट लायबिलिटी आ गया था। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी है ना, तो इस करंट एसेट्स की जगह 3 करंट लायबिलिटी लिख दिया, बाकी सेम लिख दिया, माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। तो 3 में से 1 गया, इसका मतलब 1 होता है, बताया तुम्हें सबको। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? तो 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, अगर करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो फॉर्मूले में इसमें वैल्यू रख दो, तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी? 3 लाख। खत्म। चलो एक तुम खुद ही करके देखो। चलो यार बाद में मैं भी 2 मिनट बात कराऊंगा, पहले मैं वीडियो बनानी है ना, पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें इसी से रिलेटेड। बहुत आसान इलस्ट्रेशन है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 का पहला पार्ट मिल गया। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो बहुत आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर तुम देखो अब, पंद्रह देखो, 15 इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो तुम। ए बिजनेस हैज करंट रेशो 3:1। इसकी फोटो क्लिक कर लो जल्दी, फटाफट जल्दी क्लिक करा करो, फटाफट फुर्ती दिखाओ। ए बिजनेस हैज करंट रेशो ऑफ 3:1। तो करंट रेशो कितना दे रखा है? 3:1। क्विक रेशो इज इक्वल टू 1.2:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000। निकालना क्या है हमें? करंट एसेट्स निकालनी है, इन्वेंट्री निकालनी है। ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है। कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है भाई? करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। दे क्या क्या रखा है? करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल, 3 चीज़ें दे रखी है इसमें। चलो जी सर निकाल के दिखाओ फटाफट। हवा बहुत इजी है। तुम कहोगे सर बड़ा आसान था ये तो। देखो तुम फॉर्मूले में वैल्यू रखना शुरू कर दो भाई। सबसे पहले करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटीज। यार तो सेम वही हो गया अभी जो करा था। अब वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में लिख दो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000। मुझे नहीं पता बुक के अंदर कैसे करा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या क्या महाभारत करता है ये 3:1 में है तो 3 - 1 रेशो। परेशान कर रखा है इतना यार। बेसिक मैथ्स फॉलो करो ना। इसकी जगह वाली वैल्यू रख दो। 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000। तो 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई भाई? 90,000 रुपये। करंट लायबिलिटी 90,000 है तो इसकी वैल्यू यहाँ रखो, तो 90,000 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया बताओ? 2,70,000 रुपये। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2,70,000 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताओ? सही है ना? हमारी वैल्यू बुक के हिसाब से ही आई ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर हमें एक चीज़ ये तो निकल गई हमारी, ये रह गया क्विक इन्वेंट्री रहा। हमें क्विक रेशो पे तो निकालना है। क्विक रेशो का फॉर्मूला भी लगाओ जी। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सही बोला गलत बोला है? CA का मतलब करंट, अच्छा यहाँ पे सॉरी रेशो है, ये आ रही है वहाँ पे, यहाँ पे अब तो सही है। तो हो गया ये क्विक करंट रेशो था। ठीक है भाई। अब देखो क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यू रख दो फिर से सेम। 1.2/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट। तो सर हमें पता ही नहीं कितनी है। करंट लायबिलिटी निकाल लीजिए अब इनमें भी। ये निकाली ना 90, तो ये वाली लिख दो वैल्यू 90,000। तो क्विक एसेट कितनी आ गई हमारी? 90,000 की मल्टीप्लाई 1.2 से कर दो। आती है करनी किसी को? पहले कर दो कैलकुलेटर से फटाफट। कितना आ गया? 108,000। कितना आ गया? 10 भाई 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 हटा दो लास्ट का, बस सिंपल है। 108,000 समझिए। 12 निम्मा 108 होता है ना, समझ गए? अब मुझे बताओ क्विक रेशो, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है
करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब माइनस प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, लेकिन हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होंगे फॉर्म में, क्योंकि अगर हमने मान लिया वो भी है फिर तो कभी क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है। तो इतना ही फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। तो क्विक एसेट की वैल्यू कितनी है भाई 108,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स की वैल्यू ये रही 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, तो 270 में से 1,08,000 माइनस कर दो, 1,62,000 हो गया हमारा। समझ में आ गया? होमवर्क दे दूँ जी? अभी मैं तुमसे ये क्वेश्चन खुद भी करा के देखूंगा यहीं पे बैठा के। एक तुम इससे बिल्कुल अगले वाला इलस्ट्रेशन खुद करके देखो। हाँ, इससे अगले वाला अभी होमवर्क दे देता हूँ। मैंने बोला था तुम्हें 4 कौन से कहाँ से लेके भाई 3 से लेके 7 तक नहीं करने हैं। अभी करने कौन कौन से मैं वो बता रहा हूँ, फिर मैं सारे कराऊंगा, जब कराने पे आऊँगा तो सारे कराऊंगा। फिर अभी कौन से करके लेके आने हैं, 8 करना है, तो कहीं पे लिखते रहो 8 करना है, 9th करना है, 10th करना है, 11th करना है, 12th करना है, 12th करना है, फिर 15th करना है, 16th करना है। कर लोगे सेम है, आप कर लोगे, मैंने ये सिखा दिया ना तुम्हें करना, कर लोगे। फिर 15th करना है, 16th करना है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं 22 नहीं करना, 22 नहीं करना, बस। हाँ 21 है, 21 है भाई। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है ये वाले। ये वैसे देख नहीं रहे यार कितनी जल्दी जल्दी कर रहा मैंने। तुम्हें तो रफ में करना है, इतना डीपली भी नहीं करना अभी, तुम्हें तो फटाफट फटाफट करना है ना। 2-2 मिनट के क्वेश्चन नहीं है भाई ये वाले। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी तक का तुम्हें 1 घंटे का होमवर्क दिया है, तो तुम्हें सुनने में लगता है और सॉरी इतने सारे दे दिए। 1 घंटे का होमवर्क है बस ये। बच्चे दिन में 20-20 करके आ जाते हैं आराम से, 20-20, 30-30। नहीं यार, तुम ही जैसे बच्चे हो, तुम ही करोगे भी आगे, देखना तुम खुद करोगे आगे। ठीक है भाई, कल को इसका बचावा पार्ट में सारा करा दूंगा, जो मैंने छुटवाए हैं ना क्वेश्चन वो करवा दूंगा। ठीक है ना? हाँ, अभी जो मैंने बोला तुम्हें 16 नंबर का भी यहीं पे सब करके दिखाऊं मेरे को, मैं देख रहा हूँ सबकी। वीडियो बंद कर दो। ठीक है भाई।